यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ। जी हाँ, इस कॉलेज में मैं आई थी और ये मैं ईद वाले दिन रात में मैं आई थी यहाँ पे। ट्रैवल ईद वाले दिन मैंने स्टार्ट किया था, तो आज हमारा व्लॉग इसी पर है। तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड्डा हाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते गाते रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहें। तो चलिए हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी हमारे बस आने का और मेरी बस थी रात के 11:30 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया था और 11:15 बजे मेरी बस आई थी। और ये देखिए मैं बस में चढ़ रही हूँ ऊपर। मेरी सीट थी A1 अपर, ठीक है, फर्स्ट सीट ही थी। और यहाँ पे आपको ये जैसे मिल जाएंगे शेयरिंग में, या फिर आपकी फैमिली है तो आप ऐसे दो वो सीट्स भी आप बुक कर सकते हो। बट मैं अकेली थी तो मैंने ये फर्स्ट अपर अकेले के लिए सीट ले लिया था। यहाँ पे आप अपना प्राइवेसी रख सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मतलब हर सीट के सामने इन्होंने ऐसे पर्दे रखे हुए हैं जो कि आप ऐसे पैक कर सकते हो, अपने आप को कवर कर सकते हो। तो देखिए, चलिए, मैंने भी अपने आप को कवर कर लिया था और रात का सफ़र था और बड़े मज़े से गुजरा है ये सफ़र। आराम से गई थी मैं एकदम। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये दापोडी के यहाँ का ब्रिज है। एंड देखिए, मैंने ज़्यादा क्लिप्स यहाँ पे भी नहीं शूट किए बिकॉज़ देर रात हो गई थी और ईद वाला दिन था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अब व्लॉगिंग ही करती रहूँगी तो मतलब मैं आराम कब करूँगी। और दूसरे दिन मेरा पूरा हैक्टिक दिन होने वाला था, ये भी मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स लेते हैं और बस आराम करूँगी। देखिए, और हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में ना बस रुक जाती थी। मतलब पैसेंजर्स को लेना था ना, जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी थी नासिक की। तो बस हमने अपने आप को कवर कर लिया था, बट ये लोग बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, तो बस पर्दा हिल रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर पूरा दिन हैक्टिक ही जाने वाला था और पता नहीं कैसे होगा। तो सो गई थी फिर मैं, बट नींद नहीं आ रही थी मुझे। एंड फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो ये तकरीबन सुबह के 5:30 बज रहे थे। और रात को जब मैंने सोई थी उस वक्त समथिंग कुछ 1-1:30 बज रहा था। एंड उसके बाद देखिए, फिर ये सुबह सुबह इतनी प्यारी ये सुबह थी, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। और मैं कुछ 5-5:15 बजे के दरमियान हम यहाँ पे नासिक पहुँच चुके थे। और मुझे जो उतरना था वो था आपका ठक्कर बाज़ार। तो ठक्कर बाज़ार यहाँ पे ये मेरा लास्ट स्टॉप था। एंड यहीं से फिर मुझे ऑटो करके YCM जाना था कॉलेज। तो बस यहाँ पे ठक्कर बाज़ार के पास इन्होंने यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दिया था। फिर यहीं से ये देखिए ऐसे लग्जरी सभी बसेस यहीं पे उतर रहे थे। और ये जो ऑटो वाले जो भाई साहब थे, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और ये मेरे लिए वेट किया इन्होंने। ये देखिए, ये बस थी हमारी। इन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि जब इनसे मेरी बात होना स्टार्ट हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर है मैडम, वहाँ पूरा गांव के जैसे, मतलब खेतों में है वो कॉलेज। तो आपको वहाँ पे ना कोई चाय मिलेगी, ना कोई ब्रेकफास्ट मिलेगा। अगर करना है तो आपने यहीं से करके जाना है, बिकॉज़ वहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई ऑटो, ना कोई शॉप, ना कोई होटल, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो सिर्फ चाय पी मैंने। और मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, मतलब इतना ठंडा फील हो रहा था, इतना ठंडा। और मुझे ठंडा बहुत अच्छा लगता है। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ आपने गालों पे रख दिया हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उस वक्त। एंड सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के आई थिंक कुछ 6 बज रहे थे इस वक्त। और हमें पहुंचने में कुछ आई थिंक आधा घंटा था। 6:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुंच चुके थे कॉलेज में। और तो ये जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने वहाँ पे लिए थे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था सुबह का मौसम। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलिए आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ।
तो देखिए बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और ये यहाँ से अब हम टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड में, तो हम कॉलेज के जो अंदर जाने वाला रास्ता है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ का रास्ता इतना ख़राब था, इतना ख़राब था, मतलब लिटरली आप तो थोड़ा भी गाड़ी वहाँ पे नहीं आप चला सकते हो। इतने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बट जाना भी ज़रूरी था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का काम था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी। इम्पोर्टेंट काम है ना ये डॉक्यूमेंट्स का। ये देखिए यहाँ से अंदर था कॉलेज और तकरीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर समथिंग कुछ अंदर था। और चलते चलते ये बहुत ही प्यारे फूल मुझे नज़र आए थे, कितने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये देखिए कॉलेज का गेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने वॉचमैन से पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं, उन्होंने हमें परमिशन दे दी। उन्होंने पूछा किस काम के लिए आए हैं, बस उनको बता दिया। फिर हम लोग अंदर जा रहे थे तो भाई साहब को फील हुआ कि मैडम आप यहाँ पे अभी 2-3 घंटा तो क्या मैंने डिसाइड किया कि हम कुछ देर यहाँ पे गेट पर ही अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज़ फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो हमने वहीं से टर्न लिया एंड मैंने आते वक्त सिर्फ चाय पी थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर हमने यहाँ पे कुछ आधा घंटा वेट किया एंड उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। ये कॉलेज के बहुत करीब था। फिर वहाँ से हम जब निकल रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे बोटिंग का कोई जगह थी, जो भाई साहब ने मुझे कहा कि यहाँ पे आप वेट मतलब कॉलेज में करने से बेटर है मैडम आप ये जगह आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम देखते हैं। और हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे एंट्री फ़ीस थी और बोटिंग के लिए जब हम अंदर गए हैं तो अंदर जाने के बाद हमने वहाँ पे पूछा कि भाई हमें बोटिंग करनी है तो क्या है इसका, कैसे चार्जेस वगैरह। तो उन्होंने कहा कि एक बोट जब तक फुल नहीं हो जाती तब तक आप बोटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने फिर मना कर दिया बिकॉज़ मेरे पास 1 ही घंटा बचा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, अगर हम बोटिंग के चक्कर में वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और सुबह सुबह तो कोई बोटिंग के लिए आता नहीं है। तो मैं फिर वैसे ही आ गई, फिर मैं बोटिंग नहीं कर पाई। इट्स ओके, मैं दोबारा फिर कभी करूँगी। और ये देखिए हम लोग पहुँचने वाले थे। हम कुछ 9:30 बजे, आधा घंटा पहले ही हम यहाँ पे पहुँच गए अपने कॉलेज में वापस। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड ये देखिए माशाल्लाह इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। और ये यहाँ पे जो बाहर से हम लोग जैसे आते हैं वैसे उन लोगों के लिए ये रेस्ट रूम था। यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो, सब कुछ मतलब इंतज़ाम होता है अच्छे से। तो ये भाई सब अपने ऑटो में बैठे हुए थे, सुनील दादा। और फिर यहाँ पे गार्ड्स वगैरह सब हर कोई था, सब कुछ थे। तो मैंने जाके फिर वहाँ पे फ्रेश होके आई हूँ। एंड मैं जब बाहर आई तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जो सांप के घर होते हैं ना, जो हम बचपन में देखा करते थे, कहते थे इसमें सांप रहते हैं, सांप रहते हैं। तो मुझे वो यहाँ पे नज़र आया। तो मैंने सोचा चलो मैं इसका एक फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ। मैं बहुत डरते डरते मैं गई यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सांप निकलते हैं, ठीक है, बट मैंने ले लिया ये फ़ोटो। यहाँ इतनी शांति थी, इतनी शांति कि मतलब इतना सुकून लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ। देखिए मुझे यहाँ से सीधा जाना था अंदर कॉलेज के लिए। और फिर मैं यहाँ से अंदर गई, ठीक है। अंदर जाके मुझे पता नहीं था कि कौन सी साइड जाना है, तो बस देखिए चलिए चलते हैं। माशाल्लाह अगर आप गौर से देखोगे, देखिए आम लगे हुए हैं इन पेड़ों पर, इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे कोई साउंड नहीं डाला है, कुछ नहीं, मैंने पूरा नेचुरल जो चीज़ है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। और अगर आप लोग भी यहाँ पे आओगे ना तो आप लोगों को भी बहुत सुकून फील होगा। सच में इतना सुकून और इतनी शांति मैंने अभी तक कहीं पे भी फ़ील नहीं की थी। इस कॉलेज में इतनी शांति थी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ से मुझे राइट साइड देखिए यहाँ पे जाना था, और यहाँ से अंदर होते हुए सामने एक बिल्डिंग थी, वहाँ जाना था। चलिए चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में भी, ओ माय गॉड, यहाँ से अंदर का जो गार्डन था ना, वो तो इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ही खूबसूरत था वो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं, बस यहाँ से कहीं ना जाऊं, इतना मुझे सुकून लग रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत मैंने ये गार्डन यहाँ पे देखा और बहुत ही मेरा दिल खुश हुआ है। ये सामने वाले बिल्डिंग में मुझे जाना था। एंड देखिए, आपको भी आई होप ये पसंद आ रहा हो। देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। पे साफ़ सफाई का भी लोगों ने उतना ही ध्यान रखा हुआ था ये लोगों ने कॉलेज में। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज में, और मेरा जो काम था जहाँ पे मैं हूँ अभी यहाँ पे, तो इसी बिल्डिंग में मेरा काम था। बट शायद मैम को कुछ कंफ्यूजन हो गया, वो समझ नहीं पाई या मैं उनको ठीक तरह से समझा नहीं पाई। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट का जो काम है उसके लिए उन्होंने मुझे कहा आपका काम सामने वाली बिल्डिंग में होगा। मैंने कहा ठीक है चलिए वहाँ चलते हैं। तो मैं यहाँ से फिर मैं वापस वहाँ पे गई हूँ। ठीक है, ये देखिए हाय कितने सारे नारियल के पेड़ हैं और इतना खूबसूरत। तो मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि चलो फाइनली मैं उस बिल्डिंग में जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के काम होते हैं, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अंदर मैं यहाँ पे आई हूँ, और ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे वेटिंग रूम था, ये लेफ़्ट साइड ये वाला। और यहाँ पे मैंने दिन भर वेट किया है, और यहीं पे हम लोग बैठे रहे हैं, जितने भी और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे, दूर दूर से आए थे। तो बस तब तक मैं यहाँ पे आके ये शूट ले रही थी, क्योंकि अंदर वहाँ पे कोई नहीं था। और मैंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना था। ये देखिए ये वाला हॉल था, यहाँ पे वेटिंग रूम है ये एक्चुअली। यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है फर्स्ट। अब मुझे कहा गया था सेकंड आपको फ्लोर पे जाना है। जब मैं सेकंड फ्लोर पे जा रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना है, और मुझे वो पहले वाले कॉलेज में दोबारा भेज दिया। यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस था उनका, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे काम था। ये जो ब्लू शर्ट में बैठे ना, ग्रीन शर्ट में भाई साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इन्होंने इतने फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा दिया और मुझे कहा कि आप ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस किए। मैंने उतने जल्दी फास्ट में वो कर लिया, तो हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो गया। यहाँ पे लाइक 15-20 मिनट लगे। मुझे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने थे, वो कर लिए हमने। और अब हम चलते हैं पहली वाली बिल्डिंग में वापस। वहाँ जाके ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उनको सबमिट करना था उस वाली बिल्डिंग में। ठीक है, तो बस मैं वहाँ गई हूँ, बट वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, ये करना होगा वो करना होगा। देन मैं वहाँ से वापस निकली हूँ दोपहर में कुछ 1-1:30 बजे के दरमियान। और मैं वापस जाके ये देखिए मैंने जाके ऑटो करके फिर वापस मैं स्टैम्प पेपर पर सब कुछ करवा के लेके वापस आई थी। एंड उसके बाद भी मैं वेटिंग रूम में काफ़ी देर तक बैठी थी, और मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और सबसे पहले तो मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था, क्योंकि काम जो होना चाहिए था 1-2 घंटे में, तो ये लोग उसको बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, और मतलब नहीं कर रहे थे ये लोग काम जल्दी। और मुझे शाम के इस वक्त कम से कम 4-4:30 बज रहे थे। और उस वक्त उन्होंने मुझे फिर मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट और बाकी के सर्टिफिकेट्स मुझे दिए हैं। और ये लोग भी देखिए, इन लोगों ने हमें सी ऑफ किया, बाय कहा। और ये भी कॉलेज के ये लोग भी काफ़ी दूर से आए थे। हम सभी साथ में निकल गए फिर यहाँ से, एंड हम सबको एक साथ ही फिर डिग्री के सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिए। किसी का पोस्ट में पड़ा हुआ था, किसी के घर नहीं पहुंचा था, तो सबको ऑब्वियसली बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अभी पहुँच गई थी 5 बजे, यहाँ पे 4:45 बजे।
इस कॉलेज के बाहर हम लोग वेट कर रहे थे कि कहीं से हमें ऑटो मिल जाए, ओला वगैरह हम सब देख रहे थे, बट हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर सामने से किसी सर की गाड़ी आई 4 व्हीलर, देन हम सब ने इसमें लिफ्ट लिया एंड उन्होंने हमें यहाँ पे बाहर लाके, जहाँ पे जैसे होता है ना रोड पे जहाँ पे आपको ऑटो वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ तक उन्होंने हमें लिफ्ट दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, उस सर का, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद पता नहीं हमें कितना और टाइम लग जाता, और कम से कम 4-5 किलोमीटर के दूरी पर हमें ऑटो मिला था। और फिर यहाँ से हम सब ऑटो करके ठक्कर बाज़ार हमें वापस जाना था, वहाँ पे गए थे क्योंकि वहीं से हमें बस मिलने वाली थी। और ये जो भाई साहब मेरे साथ थे, इन सबको उससे भी आगे जाना था, ये लोगों को ट्रेन पकड़नी थी। तो हम चल रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ और पहुँचते मुझे 5:30 हो गए थे। बट मुझे वहाँ से भी दूसरी ये ऑटो करनी पड़ी क्योंकि मुझे जहाँ पे वो अंकल ने छोड़ा था, ऑटो वाले ने, वो गलत जगह पे छोड़ा था, मतलब वो भैया लोगों के हिसाब से उन्होंने छोड़ा था। तो मैंने यहाँ से देखिए दूसरी ऑटो की और फिर मैं दूसरे बस स्टैंड पे चली गई एंड वहाँ से जाके फिर मैंने जो स्लीपर बस, जैसे मैं पहले रात में आई थी ना, वैसे स्लीपर बस मैं देख रही थी। तो वहाँ पे फिर हमको एक भैया जी मिल गए, एक अंकल मिले और उन्होंने कहा कि मैडम हम ऐसे 4 व्हीलर में सबको छोड़ते हैं, मतलब जैसे होता है ना आप पे करते हो बसेस को, तो वही पे आपने 4 व्हीलर वालों को करना है और वहाँ पे वो जैसे टूरिस्ट होते हैं उन सबको लेके जाते हैं और जहाँ उनका जो भी स्टॉप होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये भी सही है। तो मैं गई उनके साथ वहाँ पे, बट वहाँ पे जाके देखा तो सेम चीज़ जैसे सुबह मैं बोटिंग के टाइम पे चल रही थी ना, कि जब तक सब लोग आके नहीं बैठते तब तक ये लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना बस से ही चली जाऊँगी। मैं वहाँ से वापस आई हूँ एंड देन वहाँ से यहाँ पर टिकट लिया है एंड फिर मैंने एक बस में बैठ के यहाँ से फिर आराम से निकली हूँ। तो ये बस बाहर से शीशा इसका इतना गंदा था, बट क्या करूँ। और मेरी तब तक आईफोन की बैटरी भी बहुत लो हो गई थी, तो मैंने इसको अपने दूसरे फ़ोन से शूट किया है। आई डोंट नो इसकी क्लैरिटी कैसी आएगी अब, ये आगे की सभी। तो निकलते यहाँ से मुझे 6:15 से ज़्यादा टाइम हो गया था, 6:30 आई थिंक कुछ हो गए थे, 6:30 के टाइमिंग पे यहाँ से हम लोग निकले हैं। और मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैं बस यही देख रही थी कि जो 4 व्हीलर यहाँ पे थी खड़ी, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आते हैं लोग, ऐसे 4 व्हीलर होती है और इनमें यहाँ पे नहीं है। देखो जो 4 व्हीलर से हम जाने वाले थे वो यहाँ पे नहीं थी। तो बस ये देखिए निकल गए हम लोग फिर। और उसके बाद मैं आई थिंक मगरिब के वक्त कुछ 6:30-7 बजे का टाइम था, तब मैंने ये थोड़ा सा शूट लिया। और ज़्यादातर मैंने शूट इसके बाद के नहीं लिए हैं, क्यों इसके बाद हम खाने के लिए भी वेट किया था, रुकी थी बस आई थिंक कुछ 10 बजे के दरमियान, 10:30 बजे के दरमियान। बट वो क्लिप्स मेरे हाथ से ना गलती से डिलीट हो गए और हम यहाँ पे देखिए पूना में वापस पहुँच भी गए। रात के तकरीबन ये बज रहे थे 12:30, 12:45 समथिंग कुछ हो रहा था और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं पहले दिन रात को निकली थी, ईद जब हमारी थी यहाँ इंडिया में 3 तारीख को ईद थी। 3 तारीख के दिन मैं रात में निकली थी और मैं 4 तारीख के रात में 1 बजे घर पहुँची हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। तो जी मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।